गुस्ताख रसूल नुपुर शर्मा के मामले में भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा सामने आया है। एक तरफ जहां देश भर में शिकायत होने के बावजूद भी नुपुर शर्मा के खिलाफ इक्का दुक्का केस ही दर्ज हुआ, वहीं दूसरी तरफ उसके मामूली से कहने भर से उसे न केवल सुरक्षा दे दी गई बल्कि उस पूरे मामले की जांच का जिम्मा भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दे दिया गया। इस पूरे मामले में आप अल्पसंख्यक विंग के प्रदेश प्रवक्ता इमरान हसन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आप खुद ही सुने वो क्या बोले। पूछना चाहूँगा कि पहली बात तो उन्हें हटाना काफ़ी है नहीं काफ़ी है तो बात की बात है। पहले तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा इतनी देर क्यों लगाई गई? क्या वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? क्या उन्हें हिंदुस्तान के संविधान को उन्होंने नहीं पढ़ा, या वो शिष्टाचार उनके अंदर नहीं बचा? क्या उनके अंदर ये चीज़ नहीं है जो आज वो अरब ममालिक के दबाव में आकर वो ये कह रहे हैं कि आज वो बयान दे रहे हैं कि किसी धर्म का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे? तो उन्होंने इतना टाइम क्यों लगाया? और दूसरी बात, आज जब उसके वो अरब ममालिक हिंदुस्तान के मुसलमानों की उनके वो हमें सिटीज़न समझते हैं या नहीं समझते, या कौन सा नागरिक समझते हैं, ये तो वो ही जाने बीजेपी सरकार। लेकिन आप ये समझिए, जब उन्हें अरब ममालिक बाहर के लोगों ने उन पर दबाव, पूरी दुनिया के मुसलमानों मुल्कों ने उन पर दबाव बनाया, उनकी इकोनॉमिक कल उन्हें दिक्कत आई, तो जब उन्हें उस दिक्कत पे वो उन्हें हटाते हैं, उस खबीस औरत को हटाते हैं वो, और हटाने के बाद उस औरत को आप देखिए, बड़े मज़े की बात कि उसके ऊपर कितने लोगों ने थानों के अंदर शिकायत दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज करने की मांग करी, अभी तक उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और उसके बाद वो ये कहती है कि मुझे धमकियाँ आ रही हैं। जब वो धमकियाँ आ रही है नहीं आ रही है हमें नहीं पता, लेकिन अगर धमकियाँ आ भी रही हैं तो उसे देखो आप कितनी जल्दी उसे सुरक्षा मुहैया करा देते हो। तो इसका मतलब आपका ये दोहरी राजनीति, दोहरा चेहरा जो आप ये दिखाना चाह रहे हो, पूरी दुनिया को कुछ और दिखाना चाहते हो और हिंदुस्तान के मुल्क में कुछ और दिखाना चाहते हो, मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। नबी की बात आएगी तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हमें कुछ भी करना पड़ेगा और इसके लिए हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, तो आप ये समझ जाइए, कम शब्दों में मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि ये इस चीज़ को समझ लें कि अगर इसके खिलाफ उन्होंने उचित कार्रवाई नहीं करी तो ये इसके आगे बहुत ख़तरनाक परिणाम आएंगे। और एक बार मुसलमान के अंदर अगर सरकार के प्रति वो विश्वास ख़त्म हो जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि जब नागरिक को, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इस संविधान के हिसाब से चलते हैं, इस कानून को मानते हैं और कानून के हमें पूरी न्यायिक प्रणाली के ऊपर पूरा अभी तक भरोसा है। लेकिन अगर हमें सरकार के खिलाफ जब किसी नागरिक को, किसी मुल्क के नागरिक को विश्वास ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद उस मुल्क में क्या हालात पैदा होते हैं। अभी आप श्रीलंका में एक छोटी सी आपके सामने वो है कि जब उन्हें सरकार के खिलाफ उनके प्रति विश्वास ख़त्म हो गया तो उन लोगों ने क्या क्या किया है। तो अगर मुसलमानों के हितों की बात नहीं की जाएगी और मुसलमानों के जो नबी के ख़िलाफ़ उस नाउज़ुबिल्लाह उस खबीस औरत ने जो बदतमीज़ी की है, तो आप ये समझ लीजिए उसके ख़िलाफ़ हम कुछ गलत नहीं चाहते, क्योंकि हम कानून पे विश्वास करते हैं। इस मुल्क के नागरिक हैं, सब इसके संविधान पर विश्वास करते हैं, कानूनी हिसाब से उसके पर कार्रवाई हो। लेकिन अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो आप ये समझ लीजिए कि इस मुल्क के मुसलमानों का इस सरकार के प्रति विश्वास ख़त्म होगा। जब विश्वास ख़त्म होता है तो फिर आदमी इधर उधर भागता है। और अगर ये इतिहास गवाह है, जब मुसलमान सड़कों पर आया है तो उसने भगाया है, फिर लोग आगे भागे और मुसलमान पीछे पीछे भागा है। तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि अब भी जाग जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई करें और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसे उचित कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए, जिससे मुसलमानों के प्रति नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जो अविश्वास अभी तक पैदा होता जा रहा है वो ख़त्म हो।